एक पौराणिक कथा है। कुबेर, वो कुबेर जो धन और समृद्धि के देवता माने जाते हैं। उन्हें यक्षों का राजा भी तो कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी धन संपदा के समक्ष तीनों लोकों में कोई नहीं था। लेकिन फिर भी कुबेर की धन संपत्ति की जानकारी कम ही व्यक्तियों को ज्ञात थी। यहाँ तक कि उनको वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसकी उनको बेहद चाह थी। कुबेर को ये बात अत्यधिक कचोटने लगी। वो प्रयास करते, किंतु किसी पर भी उनकी अकूत धन संपत्ति होने का प्रभाव दिखता ही ना था। एक दिवस उन्होंने सोचा क्यों ना भोज आयोजित किया जाए, ऐसा भोज जिसमें सभी को आमंत्रित करके धन, वैभव, ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया जाए। शीघ्र ये विचार प्रायोजन के रूप में परिवर्तित हो गया। विशाल भोज की ऐसी तैयारियां प्रारंभ की गई कि आज तक किसी ने ऐसा आयोजन देखा भी ना हो। भांति भांति पकवानों के साथ साज सज्जा भी हालाकोटी की जा रही थी। तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित भी कर लिया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश जा पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे अधिक धनवान हूं। ये सब आपकी ही कृपा का फल तो है। मैं अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने की मंशा रखता हूँ। कृपया आप परिवार सहित इस भोज आयोजन में पधारें। भगवान शिव कुबेर की मन का अहंकार ताड़ गए थे। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन एकदम अकारथ होगा। ये तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे पुत्र गणपति को तुम्हारे भोज में सम्मिलित होने के लिए कहता हूँ। कुबेर संतुष्ट होकर लौट गए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवी देवता पहुंचे। आयोजन स्थल की भव्यता और सुगंधित स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी अचरज में थे। किसी ने भी ऐसे ऐश्वर्य की कल्पना तक नहीं की थी। अंत में भगवान गणपति आए, किंतु उनका ध्यान तो भव्य व्यवस्थाओं पर गया ही नहीं था। आयोजन स्थल पर कदम रखते ही बोल उठे, मुझको तो बहुत तेज भूख लगी है। भोजन कहाँ है कुबेर, ये बताओ। सुनकर पहले तो कुबेर तनिक असहज हुए। अचरज भी हुआ कि लंबोदर ने उनके ऐश्वर्य भव्य व्यवस्थाओं पर ध्यान तक नहीं दिया। किंतु अपने आप को संतुलित करते हुए कुबेर उन्हें भोजन से सजे कक्ष की ओर लेकर चलने लगे। संपूर्ण कक्ष मीठी और आकर्षक सुगंध से महक रहा था। भव्यता ऐसी कि सोने की थाली में भोजन परोसा गया। गणपति ने बिना कुछ ध्यान दिए बस भोजन पाने लगे, परंतु ये क्या, क्षण भर में ही परोसा गया सारा का सारा भोजन खत्म हो गया था। दोबारा भोजन परोसा गया। लंबोदर वो भी कोई क्षण गवाए उसे भी पा गए। बार बार भोजन परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में सहस्त्र व्यक्तियों के लिए बना भोजन समाप्त हो गया। लेकिन गणपति तो गणपति थे, उनका पेट था जो नहीं भरा। यहाँ गणपति भूख से बेहाल थे और वहां कुबेर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। भूख से पीड़ित गणपति अब सीधे रसोई घर की ओर पहुंच गए और वहां रखा सारा कच्चा अनाज खाने में भी समय नहीं लगाया। किंतु लंबोदर की क्षुधा तो शांत होने के स्थान पर और अधिक बढ़ती दिख रही थी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता ही क्यों दिया। अब तक धन संपदा ऐश्वर्य के देव कुबेर को समझ आ गया था कि उनसे तो भारी भूल हो गई है और भगवान शंकर के निर्देश पर ही गणपति ने उन्हें सच का सामना कराया। कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया था। तत्काल भगवान गणेश के चरणों में दंडवत हो गए कुबेर और अपनी भूल के लिए क्षमा निवेदन किया। साथ ही ये भी तो शपथ ली कि भविष्य में धन संपदा को लेकर उनको अहंकार नहीं होगा। उन्हें सत्य का भान हो गया है। तो बोलिए ना, गणपति बप्पा मोरिया।